हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कल मैं एक वीडियो लेकर आया था वर्ग 2 की तैयारी कैसे करें। इसमें मैंने आपको बताया था कि ओल्ड एग्जाम पेपर आप वर्ग 2 के लगाएंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी अपनी पढ़ाई को टेस्ट करने में। अब आखिरकार ओल्ड एग्जाम पेपर आप कहां से डाउनलोड करें और उन्हें कैसे हल करें वो मैं इसमें बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है ओल्ड एग्जाम पेपर मिल ही नहीं रहे हैं। तो इसके लिए हमें चलना है ऑफिशियली वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको टाइप करना है ESBMP, और जैसे आप ऊपर सबसे ऊपर जो वेबसाइट देख रहे हैं उस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियली वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी भाषा चुन सकते हैं, हम हिंदी चुन लेते हैं। यहाँ पर आप यदि देखेंगे दोस्तों तो पास में ही 4th नंबर का ऑप्शन दिया गया है पुराने प्रश्न पत्र, है ना। तो इस पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितने भी एग्जाम होते हैं यहाँ पर आपको ओल्ड एग्जाम पेपर मिल जाएंगे, वो भी आपको हल सहित दोस्तों, ठीक है। तो हमें वर्ग 2 का डाउनलोड करना है। आप यदि वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ग 3 की भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मिडिल स्कूल टीचर, है ना, तो ये है वर्ग 2, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ऐसे हमारे सामने विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो जो दो भाषा ली गई थी उनके हिसाब से ये जो है सब एग्जाम पेपर डले हैं। मान लो किसी ने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली थी, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ली थी, तो उस हिसाब से अब आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे ये उर्दू है, फिर संस्कृत है, जितने भी शिफ्ट है ना, वो सभी पेपर आपको डाउनलोड करके रखना है जो कि आपका मेन सब्जेक्ट है। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, क्योंकि इस बार जो है पैटर्न में बदलाव होगा। आपका 100 नंबर का ही मेन सब्जेक्ट होना है। उस समय जो था एक सेकेंड ओल्ड एग्जाम पेपर का मकसद यही है कि आप अपनी पढ़ाई को टेस्ट कर सकें, क्योंकि जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसका सिलेबस 80% से 85% वही रहना है। 15% थोड़ा बदलाव आएगा, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। यदि 80% आपने कंप्लीट कर लिया तो डेफिनेटली आप एक सीट ले जाएंगे। अब जैसे कि हम कोई भी पेपर डाउनलोड कर लेते हैं, सभी शिफ्टों के डली हुई है, जैसे कि हिंदी है, और हिंदी और इंग्लिश इसमें दो लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज जो है हिंदी और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने जो है ओपन हो जाती है वेबसाइट, और यही पेपर आपको डाउनलोड करना है। अब आपको इसमें से हल क्या करना है, तो आपको अपना मेन सब्जेक्ट निकालना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोड़ देनी है आपको ऊपर की। यदि इन्हें भी पढ़ना चाहें तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन मैं कहूँगा कि अपने मेन जो सब्जेक्ट है उस पर हमें फोकस करना है। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो आ चुका है हिंदी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो इसके जो क्वेश्चन हैं दोस्तों वो आपको हल करने हैं और अपनी जो योग्यता है उसको टेस्ट करना है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे आंसर भी दिया गया है। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। जो सही ऑप्शन है वो है इसमें 4th नंबर का, लेकिन जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उनके विषय में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो इन्होंने लिखा है जो दूसरों के मार्ग में उन्हें स्वयं दुख उठाना पड़ता है, वाक्य में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पर चौथा मुहावरा प्रयुक्त हो रहा है कांटे बिछाते हैं, लेकिन ये 3 जो इसमें दिए गए अंधेरा करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, फूल बिछाते हैं, इनके विषय में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक उदाहरण है। ऐसे हर एक प्रश्न जो है ना उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही ऑप्शन तो हम चुन ही रहे हैं। जैसे कि 6वां क्वेश्चन देखें, इनमें किस प्रकार के पत्र में संदर्भ देना अनिवार्य होता है। पारिवारिक पत्र, कौटुंबिक पत्र, नौकरी हेतु आवेदन पत्र, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर तो है नौकरी हेतु आवेदन पत्र। लेकिन पारिवारिक पत्र क्या है, कौटुंबिक पत्र क्या है, इसके विषय में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जो भी उपन्यास हैं, जो भी नाटक हैं, उनके विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये मैं एक सब्जेक्ट की नहीं कह रहा हूँ। यदि आप मैथमेटिक्स में है, साइंस में है, या फिर सोशल साइंस में है, तो उसके जो ऑप्शन है 4 उनका भी आपको अवलोकन करना चाहिए, उनके विषय में भी पता होना चाहिए। जब आप वर्ग 2 के ओल्ड एग्जाम पेपर हल कर लें दोस्तों, उसके बाद रीट है, यूपी टेट है, छत्तीसगढ़ के एग्जाम पेपर हैं, उनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, तो उनका भी अवलोकन जरूर करें दोस्तों।
क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उतनी ही आपकी पढ़ाई जो है पक्की होती जाएगी। क्योंकि आसपास के राज्य और मध्य प्रदेश में जो वर्ग 2 हुए, यही पैटर्न आप यदि अच्छे से समझ जाएंगे ना और उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप बेस्ट स्कोर करेंगे। दोस्तों ये जो है सुनिश्चित तरीके से आप यदि इस ओर बढ़ पाए और एक दिशा में अपनी पढ़ाई जारी रख पाए दोस्तों, निश्चित रूप से आपका अगली सिलेक्शन लिस्ट में नाम होगा। भले ही कम पद आए फिर भी आपका नाम होगा। सबसे बड़ा उदाहरण वर्ग 1 है जिसमें कम पोस्ट हैं फिर भी बहुत से लोगों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है। वो इस आधार पर आया है कि उन्होंने ओल्ड एग्जाम पेपर हल किए हैं। मध्य प्रदेश के ही नहीं, विभिन्न राज्यों में जो टेट एग्जाम हुए हैं उनका भी उन्होंने अवलोकन किया है, सिलेबस को उन्होंने अच्छे से पढ़ा था और इतनी अच्छे नंबर लेके आया कि कम पोस्टों में भी उनका चयन सूची में नाम है। तो यदि आप इस मोमेंट का यानी इस वक्त का सही से यूज करते हैं तो अगला नाम आपका होना ही होना है दोस्तों, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और जो छोटे छोटे डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो में मैं उन्हें भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।